सुप्रभात और गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण के बारे में, कि कर्ण के हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथाओं के बारे में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ता था। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा लेने जब वे गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उन्हें शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु अंशावतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन यहां भी उन्हें अपमानित होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब यह पता चला कि वह एक ब्राह्मण पुत्र नहीं है बल्कि शूद्र पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को एक श्रापित जीवन जीने को विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने तभी भी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से भारतीय पौराणिक इतिहास में वह ख्याति हासिल की जिसके वे हकदार थे। आज के इसी एपिसोड में हम आपको कर्ण के पराक्रम से अवगत कराएंगे और जानेंगे कि उनके पास वो कौन कौन से अस्त्र या शस्त्र तथा दिव्य अस्त्र थे जिसने उनको महारथी बनाया। कर्ण महाभारत के वो घनिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और ना ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संदर्भ में एक सदान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का सदान नहीं किया जा सकता। कर्ण का यह धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनको उनके गुरु परशुराम ने दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य के शूद्र पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुंच गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शूद्र पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना ना कर दें। ब्राह्मण के वेश में कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तब उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि शूद्र का पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन भयभीत हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा कि हे वत्स, मैं दिया हुआ तो श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूं। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तीनों लोगों का कोई भी योद्धा तुमसे नहीं जीत पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। कर्ण ने अपने इस धनुष का इस्तेमाल या तो दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी के सारे काम वो एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ते हुए करते थे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बार अर्जुन पर एक बाण चलाया जो साधारण बम सा लग रहा था। इस बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह बाण नहीं, बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो वाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण की तरकस में वापिस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज, इस बार ज्यादा सावधानी से संग्राम करना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीने नहीं देगा। तब कर्ण ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूं
और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी। उसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए। जिस समय वन में आग लगी उस समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहां नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देख मेरी माता उनको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने मेरी माता को अपने वाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे यह बात चला कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा, तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूं और इसी कारण आज मैं वाण रूप धारण कर आपकी तर्कस में आ घुसा हूं। इसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे अश्वसेन, मुझे अपनी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीति युक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हार स्वीकार करना है। यह सब सुनने के बाद कल सर्प की कर्ण की नीति, निष्ठा और सहारता हुआ वापस से लौट आया। ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्रदेव की वसाबी शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के पास कवच और कुंडल रहते मेरा पुत्र मेरा परास्त कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन कर्ण जब सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे, तब इंद्रदेव ब्राह्मण का भेष बनाकर उनके पास पहुंचे और कर्ण से उनका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देते समय कर्ण से कोई कुछ भी मांगता तो वो मना नहीं करते थे, इसलिए उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि मैं जानता हूं आप देवराज इंद्र हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आप मुझसे मेरा कवच कुंडल मांगने आए हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आ गए और बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया और तुम क्या जानते हो, जो सूर्य को अर्घ्य दिया ही क्यों? तब कर्ण ने कहा कि हे देवेंद्र, मुझे मेरी सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने बताई और मुझे सुबह अर्घ्य देने से मना भी किया, परंतु हे देवेंद्र, आप ये बताइए मैं अपने धर्म से विमुक्त कैसे हो सकता हूं? तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी कभी नहीं हुआ और ना पृथ्वी के अनंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महावीर दानवीर कर्ण के नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वसाबी शक्ति भी देता हूं, जिसका इस्तेमाल तुम एक बार ही कर सकोगे। इसका जिस किसी पर साधन करोगे उसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और उसके बाद देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर अर्जुन को इंद्र की दी हुई वसाबी कर्ण को इंद्र की दी हुई वसाबी शक्ति को चलाने पर विवश कर दिया। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास आज्ञा अस्त्र, पाशुपात्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा शास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नाग अस्त्र और नागपाश अस्त्र और भी कई दिव्य अस्त्र थे, जिसे मंत्रों से प्रकट कर सदान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया, उस समय कर्ण के हाथ में वो विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उनके हाथ में वो धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उनका वध नहीं कर पाता। तो दोस्तों, महाभारत की ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम भी निरंतर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे आपके समक्ष अच्छे से अच्छी वीडियो प्रस्तुत की जाए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।